हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेक्टर के बारे में। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर क्या होता है, और मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। जिसमें बताया था कि आपका मेन टॉपिक जो है, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ये आपका वेक्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है ना, इसी से आपका क्वेश्चन बार बार पूछता है, या इसी से रिलेटेड जो भी है आपके इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ाई होगा, ठीक है ना, ये बार बार उसमें रिपीट होने वाला था। तो बोले थे कि वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में 4 चीज पढ़ना था। पहला आपका था एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा था आपका सब्ट्रैक्शन वेक्टर, तीसरा था मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, और चौथा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी कि वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, उसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे। और यही आपका मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी फिजिक्स के चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आने वाला है, बार बार ये रिपीट होगा, बार बार कॉन्सेप्ट में आएगा। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, और फिर जहां दिक्कत हो आपको पूछना है। ठीक है, जो भी आपको समस्या हो पूछना है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हर एक चीज। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए आपको यहाँ हेडिंग दिया गया है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए आप दिया गया एडिशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग दिया गया है। इसमें बाबू एडिशन ऑफ वेक्टर क्या हो, ठीक है, तो इसमें ये सीखेंगे वेक्टर को कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो समझिए ऐसे, जैसे मानिए कि हम लोग दुकानदार के पास गए, जैसे पहले वो छोड़िए, यहाँ पे देखिए पहले मानिए कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे समझिए यहाँ पे बॉडी है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पे एक फोर्स लगा इस साइड, ठीक है, एक फोर्स लगा इस साइड, ठीक है, एक फोर्स लगा ऊपर, ठीक है। तो 3 फोर्स लगा, कितने फोर्स लगा, 3 फोर्स लगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। सोचिए कि एक किसी बॉडी पे इधर लगा 5 न्यूटन फोर्स, दूसरा लगा 5 न्यूटन फोर्स, तो बोल देंगे 10 न्यूटन फोर्स लगा। एक लगा इधर 5 न्यूटन फोर्स, एक लगा इधर 5 न्यूटन फोर्स, तो 5 5 कितना हो जाएगा, वो 10 होना चाहिए। लेकिन ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, तो बॉडी कहाँ मूव करेगा, तो बॉडी बाबू इधर मूव करेगा। ठीक है ना, तो बॉडी आपका मेन जब फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा बीच में होगा। ठीक है, आप किधर मूव करेगा बाद में देखेंगे, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो किस में होगा, बीच में होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसी चीज को समझेंगे कि कैसे जोड़ेंगे, कैसे ये वर्क करता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब बताने वाले हैं। जैसे रिजल्टेंट होता क्या है, तो समझिए, आप दुकानदार के पास गए, बोले 5 रुपया दाल दीजिए बाबू, 5 रुपया चावल दे दीजिए, 5 रुपया चीनी दे दीजिए, 5 रुपया तेल दे दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आपने सामान खरीदा, टोटल आपने खरीदा 30 रुपए का सामान खरीद लिया। ठीक है ना, तो आए घर पे तो कोई पूछेगा कितना का सामान खरीदा, तो क्या बोलेगा, 5 रुपए का दाल खरीदे, 5 रुपए चावल खरीदे, 5 रुपए के तेल खरीदे, ऐसे बताइए क्या, नहीं, सीधे बोलिए कि मैंने 30 रुपीज का सामान खरीदा है। तो 30 रुपीज जो आप बोले उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, मतलब टोटल को जो जोड़ के बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया बाबू। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो समझते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में लिखा गया है, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर वी रिप्लेस 2 और मोर वेक्टर बाय सिंगल हाइपोथेटिकल वेक्टर आर नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, कहता है बाबू 2 वेक्टर को जोड़ के एक ऐसा हाइपोथेटिकल वेक्टर बनाएंगे, ठीक है ना, जो दोनों वेक्टर के इतना वो अकेले काम करेगा, और उस वेक्टर को बोलेंगे क्या बाबू, हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो एक आदमी खाता है 1 प्लेट चावल, एक आदमी खाता है 1 प्लेट चावल। ठीक है, तो एक ऐसा आदमी बना है कि अकेले वो 2 प्लेट चावल खाए, तो वो जो आदमी होगा पहला तो हाइपोथेटिकल होगा, मतलब काल्पनिक, और दूसरा कि वो जितना 2 मिलके खा रहा था उतना वो अकेले खाएगा। फिर आगे लिखा गया है, द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, मतलब कहता है 2 वेक्टर जो होगा जिसका जो इफेक्ट होगा रिजल्टेंट वेक्टर सेम वही काम करने वाला है। ठीक है ना, मतलब जो आपका वो काम कर रहा था ये भी आपका अकेले वही काम करने वाला है। मतलब सोचिए कि 2 आदमी मिलके जितना वर्क करता है, ठीक है ना, उतना ये अकेले मिलके वर्क करेगा। ठीक है, 2 आदमी मिलकर जितना फोर्स लगाता है ये अकेले मिलकर उतना फोर्स लगाएगा। ठीक है, 2 आदमी मिलकर जितना खाना खाता है ये अकेले आपको उतना खाना खाने वाला है। तो लिख सकते हैं बाबू F1 प्लस F2 इक्वल टू F, मतलब F1 को ऐड किए, F2 को ऐड किए, तो नेट फोर्स आपका F आया। ठीक है ना, और F क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और इसको हाइपोथेटिकल वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है ना, जो बता रहे इसको पूरा स्टेप वाइज देखते चलिए और समझते चलिए, जहां भी दिक्कत हो बताना है आपको। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू F, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं या हाइपोथेटिकल वेक्टर बोला जाता है।
उसके बाद है बाबू क्या, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। जैसे बोलेगा पांच आदमी प्लस 5 आदमी को ऐड करेंगे तो कितना में हो जाएगा, 10 आदमी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई 5 आदमी, ठीक है, और 5 घोड़ा को जोड़ेंगे तो कितना आदमी होगा, तो भाई इसको जोड़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपका क्वांटिटी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मिल नहीं पा रहा है, तो ये थोड़ा पॉसिबल है, इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे कौन कौन वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, मैंने सिखाया है आपको, ठीक है ना, कि कौन कौन से वेक्टर को कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, यानी कि आदमी को आदमी से जोड़ेंगे तो आदमी मिलेगा, गधा को गधा के साथ जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, गधा मिलेगा। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर आर एडेड बाय यूजिंग ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका है, ठीक है, तो वेक्टर को जोड़ने का आपका तरीका है ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब ट्रिंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके हम लोग वेक्टर को जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ये ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, प्लस सी वेक्टर है, तीनों को ऐड करें, ठीक है ना। तो देखिए ए प्लस बी को जोड़े तो आपका आर एक रिजल्टेंट मिला, क्या मिला आपको, आर एक रिजल्टेंट मिला। फिर आर प्लस सी, इस दोनों को जोड़ेंगे तब ये का एक रिजल्टेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर को ऐड किए तो R1 वेक्टर मिला, क्या मिला आपको, R1 वेक्टर मिला। फिर C प्लस D को जोड़े तो R2 वेक्टर मिला, और ये बाबू R, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R, और R क्या आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस बी वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ 2 साइड्स ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेक्टर, कहता है 2 साइड के वेक्टर को हम लोग एक वेक्टर के द्वारा दिखाएंगे, देन द रिमेनिंग थर्ड साइड विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, प्रोवाइडेड वेक्टर शुड बी करेक्टेड इन फ्लोइंग ऑर्डर। कहता है 2 वेक्टर, ठीक है ना, 2 वेक्टर को हमको ऐड करना है, ठीक है, तो एक और आपका वेक्टर मिलेगा जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसका एक तरीका अरेंज करने का, ऐसा नहीं कि कैसे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे बाबू आपका ये ए वेक्टर है बाबू, क्या है आपके यहाँ पे आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है। फिर यहाँ से बाबू ये बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा होगा, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, 2 वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है ना। तो क्या करें बाबू, इसके हेड, इस टेल, इसका देखिए, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं, मतलब देखिए वेक्टर को आगे वाला पोर्शन क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो भाई दिस इज हेड, दिस इज टेल, इसका वो हेड है, इसका टेल, ठीक है। तो हेड से टेल के साथ ज्वाइन करते हैं तो एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे बाबू, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, और अब क्या करेंगे ए प्लस बी इक्वल टू आर, ये क्या आपका है रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे यहाँ देखिए ए वेक्टर बाबू प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, इसका आपको रिजल्टेंट वेक्टर शो करना है, क्या दिखाना है, रिजल्टेंट वेक्टर शो करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया पिछले क्लास में कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने बताया है, जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया था कि वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है, रोटेट नहीं कर सकते हैं, क्या आपको वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये ए वेक्टर, ये आपका ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस वेक्टर को ए को हम यहां शिफ्ट किए और बी को हम यहां शिफ्ट किए, ठीक है। तो देखिए यहां से बाबू यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो देखिए दिस इज बाबू, जैसे आपका बी वेक्टर है तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको टेल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड बोलेंगे। इसको जब उठा के रखेंगे ना तो इसका टेल यहाँ, इसका हेड यहाँ बाबू, और देखिए हेड और टेल को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसको यहां शिफ्ट कीजिए, चाहे इसको यहां शिफ्ट कीजिएगा, सेम टू सेम वही पैटर्न लेकर, जैसे आपका ये ए वेक्टर है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, तो इसका टेल इसके हेड पर, और बाबू यहां से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और यहां देखिए दिस इज टेल, दिस इज हेड, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो उसको शिफ्ट कीजिए चाहे इसको शिफ्ट कीजिए, बात आपका बराबर है, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला में ड्राइव करने वाला है, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके इसको जल्दी लिखिए, अब फिर हम इसको आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी बाबू इसको लिखा जाए पॉज करके, तो आप लोग लिख चुके होंगे आप लोग, तो आगे बढ़े क्या, ठीक है, देखिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए आओ, देखिए देखिए आप लोग देखिए, देखा जाए, देखिए आओ, समझिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से समझिएगा। बाबू ये बी वेक्टर है बाबू, क्या दोस्त, बी वेक्टर है बाबू। यहां से यहां देखिए, ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर बाबू, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। देखते चलिए आप लोग, देखते चलिए बाबू को पैरेलली शिफ्ट करना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर बाबू। ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और ये जो बाबू है इसको बीच में जो होगा इसको क्या बोले हम लोग, रिजल्टेंट। आप लोग ध्यान पर देखे चलिए, ये जो आपका होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, दिस इज आर रिजल्टेंट। तो दोस्त ये जो एंगल है, टोटल जो एंगल है क्या होगा, थीटा है, ठीक है ना। दिस इज अल्फा बाबू, दिस इज बीटा, ठीक है ना बाबू। ये टोटल जो एंगल था कितना, वो आपका थीटा था, ठीक है ना। इसको आधा आधा बार में बांट दिया गया है, तो नीचे वाला जो एंगल बाबू क्या है, अल्फा है, और ऊपर वाला जो एंगल क्या बाबू, बीटा है, क्या बाबू, बीटा, ठीक है ना। और देखो इसका नाम रख देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं बाबू, नाम रखते हैं। एक चीज और देखिए बाबू, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको डॉट लाइन से बढ़ाएंगे, और यहाँ से क्या कर बाबू, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लोग ध्यान देते चलिए बाबू, यहाँ बाबू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो ये तो आपका थीटा है, इसको ओ पी एस क्यू, ओ पी एस क्यू, यहाँ क्या हो, टी कर देते हैं, क्या करते हैं, टी कर देते हैं। तो देखा जाए आपको ट्रिंगल दिख रहा होगा। अच्छा देखिए आप लिख सकते हैं, ओ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्त, ओ पी इक्वल टू आर वेक्टर, ओ एस इक्वल टू बी वेक्टर दोस्त, और पी एस इक्वल टू ए वेक्टर। देखते चलिए दोस्त, ओ पी इक्वल टू आर वेक्टर, ओ एस इक्वल टू बी वेक्टर, और ओ पी इक्वल टू ए वेक्टर, क्या बाबू, ए वेक्टर है, ठीक है ना। देखिए वो आपको एक ट्रिंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बाबू, ट्रिंगल एस पी क्यू आपको एक ट्रिंगल दिख रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या इसमें हमको लिखा जा सकता है बाबू, ये थीटा, ये क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है ना, क्या होगा दोस्त, थीटा होगा, और ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो लिख सकते क्या, यहाँ पे साइन थीटा, क्या बाबू, साइन थीटा क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा लिख सकते हो क्या, पी क्यू, क्या लिखा बाबू, पी क्यू बाटा क्या बाबू, एस पी क्यू बटा बाबू एस पी, ठीक है। पी क्यू बटा क्या दोस्त, एस पी, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हो क्या, हम लोग आगे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे फिर साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू बटा एस पी, क्या है, तो एस पी आपका ए है बाबू, क्या है, एस पी आपका ए है, ठीक है। फिर देखा जाओ यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते क्या, पी क्यू इक्वल टू क्या, ए साइन थीटा, क्या हो, ए साइन थीटा। फिर देखिए आपका एक और दिख रहा होगा, यहाँ से लिख सकते क्या, कॉस थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पी क्यू ना दोस्त, अब लिखेंगे एस क्यू, क्या लिखेंगे, एस क्यू बटा एस पी, और यहाँ पर लिख सकते क्या, हम लिख सकते क्या यहाँ पे बाबू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, एस क्यू बटा एस पी क्या बाबू, देखिए ए है। देखिए अब कॉस थीटा क्या होता है,
तो कॉस स्क्वायर होता है बी बाई एच, बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो भाई आपको ट्रिंगल दिख रहा हो पी क्यू एस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ये बटा ये बटा ये, ठीक है, ये बटा वो क्या, ये वाला। तो लिख सकते हैं क्या, कॉस इक्वल टू एस क्यू बटा एस पी, और यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे कॉस इक्वल टू एस क्यू बटा ए, और यहाँ लिख सकते हो क्या, एस क्यू इक्वल टू ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान देते चलिए, आप लोग ध्यान पूर्वक समझते चलिए, ठीक है ना। वहां लिख सकते हो क्या, ट्रिंगल ओ पी क्यू, देखिए ट्रिंगल आपको दिख रहा होगा ओ पी क्यू, ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा, कहां कहां ट्रिंगल बता रहे हैं, ट्रिंगल ओ पी क्यू दिखाई दिया। इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसमें लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि हमको पता है बाबू क्या, हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या दोस्त, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। याद कीजिए, आपने पढ़ा है 9th क्लास में पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसमें बताया गया था बाबू क्या, कि कर्ण बराबर यानी कि हाइपोटेनस बराबर होता है, ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक है, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ लिख सकते हो क्या, ओ क्यू कितना होगा दोस्त, ओ क्यू देखिए यहाँ पे ओ क्यू कितना होगा, तो लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस क्यू, क्या बाबू, ओ एस प्लस एस क्यू, क्या लिख सकते हो बाबू, ओ एस प्लस एस क्यू, ठीक है। इसलिए लिखा जा सकता है क्या, ओपी क्या, तो लिख सकते हो क्या, इसलिए आर रिजल्टेंट इक्वल टू क्या बाबू, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो लिख सकते क्या यहाँ पे पी, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल टू अब क्या, चाहे इसको एक स्टेप ऐसे लिख दीजिए तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, ओपी क्या बाबू, तो देखिए ओपी क्या आपका आर है, तो यहाँ लिख सकते हो आर, देखिए यहाँ पे ओपी क्या आपका आर है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी क्यू, क्या दोस्त आपका पी क्यू, ठीक है। तो लिख सकते क्या, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर बाबू। और आप लोग ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक बाबू देते चलिएगा, यहाँ लिखिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, देखिए लिखा गया ए साइन स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है, क्या बाबू आपका ओ क्यू स्क्वायर है, तो ओ क्यू कितना है दोस्त, देखिए ओ क्यू यहां दिया गया है ओ एस प्लस एस क्यू, ठीक है, ओ एस प्लस एस क्यू का बाबू स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एस क्या है बाबू, ओ एस इक्वल टू बी वेक्टर, ओ एस क्या आपका बी वेक्टर है, तो लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर क्या बाबू, बी वेक्टर प्लस एस क्यू क्या बाबू, ठीक है, तो ए कॉस थीटा, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे बाबू, ए कॉस थीटा, क्या ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और हमने बचपन में पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन की बात है, आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। नहीं दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, उसी पर क्या करें, इसको तोड़ देना है, ठीक है ना, क्या करना है इस बाबू, उनको तोड़ देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे, तो लिख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या 2ab कॉस थीटा। यहां से देखते चलिए आर स्क्वायर इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे ध्यान देते चलिए बाबू क्या, तो लिख सकते हैं यहाँ पे वो क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या हो 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देते चलिए बाबू, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कॉस थीटा, क्या हो 2ab कॉस थीटा। अब हम यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दोस्त, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो लिख सकता हो क्या, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। देखिए बाबू आपका जो आर का जो रिजल्टेंट निकला, ठीक है, क्या निकल गया है आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहां से हम लिख सकते हो क्या आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला निकले बाबू, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकला। आर फॉर क्या रिजल्टेंट, क्या दोस्त आर फॉर क्या आपको होगा रिजल्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आर का मान क्या होगा रिजल्टेंट हो गया। यहां लिख सकता हो क्या थीटा क्या बाबू लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। एंगल क्या होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो बाबू आपका बहुत अच्छा सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या बाबू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो आज आप लोग जितना पढ़ा है एडिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो डेरिवेशन किए हैं इसको याद रखना है और इसको तो जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है ना। ये कोई भी कंपटीशन पूछेगा आपको, रेलवे का हो चाहे जेई का हो चाहे नीट का चाहे कहीं चल जाइए, ये आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। क्या बाबू आपका जो फॉर्मूला आया है आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप लोग पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसको ऐसे किया जाएगा। पहले इसको फटाफट लिखिए, तो आप लोग पॉज कीजिए, इस लिखिए वीडियो को लिख लिया आप लोग, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, फिर इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे इसका और कुछ कॉन्सेप्ट है वो, और इसी कल पढ़ेंगे फिर सब्ट्रैक्शन, फिर पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ओके बच्चों।